आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नजर डालते हैं अहम तरीन खबरों पर। मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में कौन होगा अगला वजीर आला? बीजेपी जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। वजीर दाखिला अमित शाह के घर पर शनिचर की रात देर गए तक 3 रियासतों के लीडरों की मीटिंग में लीडरों के नामों पर इत्तेफाक किया गया है। अगर आज उत्तराखंड में कानून साज पार्टी की मीटिंग में इसका ऐलान किया जाएगा तो मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण और करण रिजिजू मणिपुर में वजीर आला के नाम की हतमी शक्ल देने के लिए आज इम्फाल पहुंच जाएंगे। साथ ही गोवा में प्रमोद सावंत की ताजपोशी तकरीबन तय है। अमित शाह के घर पर हुई मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मणिपुर के नगरा वजीर आला एन बीरेन सिंह और गोवा के नगरा वजीर आला प्रमोद सावंत के अलावा कौमी जनरल सेक्रेटरी तंजीम BL संतोष भी मौजूद थे। खबर राहुवास से है, जहां रंगों के इस राम NSUI त्योहार होली के मौका पर हफ्ता को गढ़ पुजवारा की जानिब से होली मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया। होली मिलन की तकरीब में कारकुनों के साथ शामिल होकर आगे बढ़ने पर बातचीत हुई। जिला सदर रोहित मीना ने बताया कि हफ्ता के NSUI ब्लॉक रामगढ़ पचवाड़ा की जानिब से होली मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नए नामजद अराकीन को भी एजाज से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर तलबा के हकूक और हकूक की जंग लड़नी होगी। होली मीटिंग की तकरीब का एहतमाम मैहार के MLA नारायण ने किया था। हर साल की तरह इस साल भी MLA के दफ्तर में होली मीटिंग की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें महिर शहर के तमाम लोग शामिल थे। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिला के जाया खेड़ी पुल के करीब एक संगीन हादसा पेश आया। टैंकर बेकाबू होकर ट्रेलर से टकराने के बाद उलट गया। डीजल से भरे टैंकर में आग लग गई। खौफनाक आग में 2 अफराद के फंसे होने की इतलात जराए ने दी है। हेडक्वार्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल इंतजामिया कुछ हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। वाकया जिला के भडेसरा थाना इलाके का है। हर दिन मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके के निकतपुरी गांव के रहने वाले विपिन कुमार का नाजायज ताल्लुकात की वजह से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने कत्ल करने वाले दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 घंटे में मुकदमा हल करके 2 दिनों में दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके वाकया का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना इलाके में कल रात लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। नाश की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और नाश कब्जा में लेकर शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन कुछ न मिल सका। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद से लाश की शिनाख्त की तो सबकी अच्छा, कोई दुश्मनी तो नहीं थी उनसे? नहीं थी सर। अच्छा, आपको किस समय सूचना मिली कि आपकी पत्नी की हत्या हो गई, वो पति की हत्या हो गई है? सुबह। अच्छा, किसी ने जी अच्छा, जब से घर से वो लेके गए थे आपने? कहीं पे गए नहीं थे, वो सीधा लेके गया। अच्छा, उसी के साथ गए थे आप? जब वो लड़का आ गया उसके बाद आपने ढूंढा उनको? मैंने ढूंढा, सब में ढूंढा, पूरे गांव में हर गली गली में सुबह 7 बजे तक ढूंढा। अच्छा, फिर वो कहीं नहीं मिला। फिर वो लड़का पूरी रात सोया नहीं। उसके घर से 4-5 बार गई, उसका पिस्तौल से उठा के जैसे कि रख देते हैं। नहीं वो सोया, नहीं कुछ करा। भगतपुर थाना क्षेत्र के डूंगरपुर में आज सब रखकर कुछ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला? इसमें कल की घटना थी। अज्ञात में शव मिला था और उसकी हम लोगों ने कोशिश की। हमारा डिजिटल वॉलंटियर्स ग्रुप है, प्रधानों का ग्रुप है, उस पर हमने पिक्चर शेयर करी तो हमें जानकारी मिल गई कि
वाला गांव का जो है विपिन है, उसकी जानकारी मिली। उस गांव के प्रधान ने ही हमें सूचना दी। घर वालों से हम लोगों ने संपर्क किया तो घर वालों ने हमें बताया कि विपिन को उसके घर से विशाल कश्यप नाम का लड़का है, वो लेकर के गया था। विशाल को हम लोगों ने उठाया तो विशाल ने बताया कि वो और उनको बाद दो लोगों ने मिल करके उसकी हत्या की। उसमें एक अवैध संबंधों का भी मामला निकल करके आया है, जो कि हम लोग जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। इस 12 घंटे के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा 12 घंटे भी नहीं, 6-8 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया, सही पर्दाफाश किया और जो इसमें मुलजिम है उनको अरेस्ट कर लिया। उसके बावजूद पंचायतनामा हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद बॉडी को लेकर के ला करके यहाँ पर ये लोगों ने सड़क जाम कर दिया। तो बिल्कुल अवैधानिक है और किसी भी। महाराष्ट्र के नासिक में धोखाधड़ी के मामले में वजीर आला अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए के सदर वैभव गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत गर्म हो गई है। राजस्थान बीजेपी के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान के वजीर आला खुद को महात्मा गांधी का पैरोकार और उनकी तरह जिंदगी गुजारने वाले इंसान खुद को बताते हैं। सेक्शन 3156 में अदालत ने नासिक के गंगापुर पुलिस स्टेशन को राजस्थान के गांधी माने जाने वाले अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अहकाम जारी किए हैं। इल्जाम है कि वैभव ने ठेका हासिल करने में लोगों से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा धोखा दिया है। समझ में आता है राजनीति में कि ये पार्टी और इस पार्टी के इस देश को लूटने पर जिस ढंग से जुटे गए और उसके कारण से एक के बाद एक उजागर होता गया और एक अच्छी भली पार्टी का आज जो दुर्गति हुई है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल 2 नमूने रह गए हों। तो राजस्थान के गांधी को पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने वाली आम आदमी पार्टी की नजरें अब राजस्थान पर है। हफ्ता को पंजाब हुकूमत की काबीना को शक्ल दी गई। आम आदमी पार्टी यहां राजस्थान में अपने कदम जमाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में द्वारका से आम आदमी पार्टी के एमएलए और कांग्रेस के साबिक एमपी महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही उत्तम नगर से एमएलए नरेश बालियान को भी राजस्थान में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। आम आदमी पार्टी 26-27 मार्च को जयपुर में विजय उत्सव के नाम से रियासती सतह का प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। फिलहाल अगरचे पार्टी इसे विजय उत्सव मनाने का नाम दे रही है, लेकिन ये राजस्थान में नए इंचार्जों का तारुफ होगा। तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।